आपको बताऊं कि डिस्पाइट ऑल द रिसोर्सेज यू हैड, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 वाज टफ। क्या था वो मिसिंग लिंक? क्या आप चाहेंगे कि मैं उसे रिवील करूं? मेजॉरिटी ऑफ यूपीएससी सीएसई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जिनको मैंने इंटरव्यू किया है, दे से द सेम थिंग अबाउट प्रीलिम्स एंड प्रॉब्ली इट इज नॉट दैट व्हाट यू थिंक। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि क्या है वो रीजन जिसकी वजह से कि कुछ लोग अपने पहला मेंस लिखते हैं और उसको क्लियर कर जाते हैं और अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, हाई रैंक पाते हैं, जबकि और बाकी लाखों कैंडिडेट स्ट्रगल करते रह जाते हैं। कीप वॉचिंग एंड यू विल अंडरस्टैंड मेनी कैंडिडेट्स स्ट्रगल एट प्रीलिम्स फॉर 1, 2, 3, even 5 attempts, बट एक बार जब वो प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो दे गो ऑन टू क्लियर मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, दे इमर्ज सक्सेसफुल। क्या है वो रीजन? हाउ कैन वन फाइंड द वे टू ए ब्रिलियंट सक्सेस? What if I tell you most of the candidates prelims को एक गलत तरीके से ट्रीट करते हैं? क्या कोई कनेक्शन एग्जिस्ट करता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में? और मैं यहाँ जो आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज अ गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी दैट यू नीड। और इसके बाद विद राइट माइंडसेट आप प्रीलिम्स को एक हर्डल की तरह ट्रीट करना बंद कर देंगे। और अगर आपकी थिंकिंग कुछ ऐसी है जहाँ पे कि आपको प्रीलिम्स एक टफ नट टू क्रैक नजर आता है, तो प्रीलिम्स के बारे में ये थिंकिंग आपकी मेंस प्रिपरेशन को सैबोटेज कर देगी। और इस वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे तो आप इस चीज को जानेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो परफेक्ट है जो लोग अपनी प्रीलिम्स 2025 की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर दोस्त जो कि 2026 अटेम्प्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग यूपीएससी की डीपर फिलॉसफी को समझना चाहते हैं, एंड दोज हु आर सीकिंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन देयर प्रिपरेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल कपूर और आज मैं जो बात करने जा रहा हूं आपसे वो आपकी यूपीएससी के बारे में अप्रोच को, प्रिपरेशन के बारे में अपनी थिंकिंग को completely चेंज कर देगा। In the beginning, I wish to tell you that what all I'm sharing right now, it's out of my long experience in the UPSC ecosystem. This video represents my way of repaying back to the society for all that the UPSC world has given to me in last 38 years. I'm a keen observer and UPSC के बारे में मेरी books publish हो चुकी हैं 2024 में। My second book is currently on Anvil. मैं जो आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ, इट्स नॉट थ्योरी, इट्स बेस्ड ऑन डिकेड्स ऑफ वॉचिंग पैटर्न, अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट्स और देखना कि क्या वो चीज़ है जो कि सक्सेसफुल लोगों को बाकी लोगों से अलग करती है। और इतने लंबे पीरियड में मैंने शायद कभी नहीं देखा कि इवन वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स स्ट्रगल करते हो प्रीलिम्स में, जैसा कि इस बार 2025 में हुआ। नो डाउट CSE 2023 वाज अ डिफिकल्ट वन। वहाँ पे जो क्वेश्चंस का नया पैटर्न सामने आया दैट रियली मेड इट चैलेंजिंग, बट यहाँ सीमिंगली इजी क्वेश्चंस आर टफ टू आंसर। इन फर्स्ट लुक पेपर लगता है कि बहुत आसान है, बट व्हेन यू पिक अप क्वेश्चंस वन बाय वन, एक रियल नेचर क्वेश्चंस की सामने नजर आती है। देयर इज अ हिडन कनेक्शन दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मिस एंड टुडे आई एम रिवीलिंग दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क सम की क्वेश्चंस। स्मार्ट कैंडिडेट्स जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से गाइडेंस लेते हैं, फिर भी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? व्हाट हैपेंस टू दोज कैंडिडेट्स जो कि PYQ बायस के साथ इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं? हाउ इफेक्टिव दैट PYQ अप्रोच हैड बीन? सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन काउंटिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, डोंट इट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस? एंड लास्ट, जो मैंने अभी आपसे बात की, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस सक्सेस? अगर आप प्रीलिम्स को एक बड़ी हर्डल के रूप में देखते हैं जिसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है, तो probably you are missing out on the biggest strategic advantage in your UPSC journey. अभी 25 मई को ही आपने एक्सपीरियंस लिया है जनरल स्टडीज पेपर 1 और 2 प्रीलिम्स के लिए। Probably for each question कैंडिडेट्स को एफर्ट करना हुआ होगा। आपने नोटिस किया, मैंने यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं की, मैंने सिर्फ अटेम्प्ट करने के बाद। और सही आंसर्स के लिए तो मुझे लगता है कि अभी भी कैंडिडेट्स आर स्टिल स्वीटिंग अबाउट। जो मुझे पजल करता है वो है व्हाई सच अ सिनेरियो। लेट्स लुक एट द फैक्ट्स। कैंडिडेट्स टुडे आर इनक्रेडिबली स्मार्ट। इफ आई टॉक ऑफ देयर कैलिबर, उनके इंटेलेक्ट के बारे में बात करूं, ओवरऑल अवेयरनेस के बारे में बात करूं, तो नॉलेज एंड अवेयरनेस के फ्रंट पे आज का यूथ कहीं भी किसी से कम नहीं। और यहाँ पे रूरल अर्बन डिवाइड की बात करें,
रिच पुअर की बात करें, अगर आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक एंगल से बात करें, तो यंगस्टर्स में मुझे नहीं लगता कि कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाली बात रह गई है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो आजकल ऑलमोस्ट एवरीवन इज बोस्टिंग अबाउट देयर एबिलिटी टू क्रैक यूपीएससी कोड। तीसरा, मैं अगर बात करूं रेलेवेंट बुक्स की, स्टडी मटेरियल की, दीज आर इन अबंडेंस। कुछ लोग हो सकता है हिंदी के लिए बात करें कि इंग्लिश मीडियम में कैंडिडेट्स आर एट एडवांटेज, बट इफ यू लुक एट बुक्स, स्टडी मटेरियल, हिंदी इंग्लिश में अब स्टडी मटेरियल के फ्रंट पे मुझे नहीं लगता कोई कमी है। फिर अगर मैं बात करूं PYQs की, जो कि बहुत बड़ा एक आपके पास वेपन है, देयर काउंटलेस मेंटर्स एंड एक्सपर्ट्स, और यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे लोगों के बारे में जो कि अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं। कुछ लोग तो अपनी ट्रिक्स और गिमिक्स के साथ में इतना सा इंश्योर करते हैं कि एज इफ क्रैकिंग प्लेम्स मे बी ए चाइल्ड्स प्ले। यूट्यूब बिग रिसोर्स फॉर एजुकेशन एंड सिविल सर्विसेज कहीं भी पीछे नहीं है। ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान फ्रीली बह रहा है यूट्यूब पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कैंडिडेट्स हैव एक्सीलेंट नेटवर्क्स। फिर इस एग्जाम के बारे में पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन की बात करूं तो दैट्स रेडिली अवेलेबल। पब्लिक डोमेन में इतनी इंफॉर्मेशन भरी हुई है कि जिसमें आपके पास क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको अवेलेबल। मेरी फर्स्ट बुक पे इसी बारे में है, अनलॉकिंग सक्सेस इन यूपीएससी CSE, यहाँ पे कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50 क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो कि आपके माइंड में आते हैं जब आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। और जब इस तरह के रिसोर्सेज आपके फिंगर टिप्स पे हैं और आपको अगर कट ऑफ देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 44-45% मार्क्स ही तो लाने हैं GS पेपर 1 में, एंड पेपर 2 में 33% मार्क्स, 1/3 मार्क्स क्वालिफाइंग के लिए। और इतना करने से ही आपको मेंस के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। और जब सेटअप ऐसा है तो क्यों दिक्कत आती है? व्हाट गोज रॉन्ग? क्या है जो गलत हो रहा है? माय फर्स्ट क्रूशियल क्वेश्चन टू यू, जब आप 25 मई को अपना प्रीलिम्स पेपर 1 सॉल्व कर रहे थे तो व्हाट वाज देयर इन योर माइंड? डिड यू पे कंप्लीट अटेंशन टू योर पेपर, या कुछ और आपके दिमाग में चल रहा था? क्या आप सोच रहे थे 2023-2024 के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, उन PYQs के बारे में जो आपने मेमोराइज किए हैं, या उन ट्रिक्स और शॉर्टकट्स के बारे में जो आपने रिसेंट वीक्स और मंथ्स में गैदर किए? अगर कुछ ऐसा आप कर रहे थे अपने पेपर में, तो बी ऑनेस्ट विद यू, चांसेस आर कि आप इस पेपर को एक बायस के साथ देख रहे थे। बायस इज लाइक वेयरिंग टिंटेड ग्लासेस। एवरीथिंग यू सी get colored by your previous experience and expectations, and friend, ऐसा कुछ है। तो यही चीजें हैं जो कि एंजाइटी में बदल, और आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम लगाते हैं। पेपर सेकेंडरी हो जाता है, बट आपके जो प्री कंसीव नोशंस हैं दे बिकम प्राइमरी। लाइकवाइज एक चीज और जो मैंने नोटिस किया, दैट इज सब्जेक्ट काउंटिंग ट्रैप। कुछ लोग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रख के कुछ क्वेश्चंस ढूंढते हैं कि उन एरियाज से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें जो उनकी स्ट्रेंथ है। नो हार्म इन दैट। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम पॉलिटी? व्हाट इज द शेयर ऑफ इकोनॉमिक क्वेश्चंस इन द पेपर? हिस्ट्री क्वेश्चंस आर इन प्लेंटी और नॉट? फिर उसमें भी एंशिएंट में कितने हैं, मेडिवल में कितने हैं, मॉडर्न में कितने हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से कितने क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं। जो लोग इस तरह की मेंटल कैलकुलेशंस करते हैं अपना पेपर सॉल्व करते थे, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट एक इशू बन जाता है। आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते करते कहीं ना कहीं कंफ्यूज करके चीजों को अपनी खराब कर लेते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, आप यूपीएससी की जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है इस एग्जाम के बारे में, उस चीज को कहीं ना कहीं उससे दूर जा रहे हैं कि यूपीएससी एक्चुअली आपको किस तरह से टेस्ट कर रहा है। आप तो कैटेगराइज और काउंट करने में लगे रहते हैं, बट यू आर नॉट एंगेजिंग योरसेल्फ इन द क्वेश्चन। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं किसी और काम में लगा है और आप कुछ और काम कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय आपका ध्यान इसमें है कि वो किस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेपर का फॉर्मेशन ऐसा है कि जहाँ एक सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन आ रहा है, दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एक साथ हैं, उसके बाद कुछ गैप के बाद आपको दोबारा नजर आते हैं। और ये इस तरह का जो सेटअप है, बैलेंसिंग जो पेपर में की जाती है, उस चीज का रीजन ये है कि कहीं आप एक सब्जेक्ट का एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां डिफिकल्ट आप महसूस कर रहे हैं, कहीं उसको जो फॉलोइंग क्वेश्चन है वो किसी और डिसिप्लिन से है और उसको आंसर करते हैं, तो आपको फिर दोबारा से कॉन्फिडेंस आता है, यू बाउंस बैक एंड वापस आपका माइंड अनलॉक होता है और आप शायद सीमिंगली डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी आंसर करने लगते हैं। तो इसलिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर यू हैव टू टेक each question that is coming your way और उसको किस तरह से सॉल्व करना है, that should be your priority। जो पेपर में वेरिएशन क्वेश्चंस का डिसिप्लिन वाइज जो रहता है,
This is a deliberate attempt to keep you active and engaged. Again, the purpose of examination is to give you opportunity to score, to show your talent and claim your place in the merit list. Sounds strange? Maybe yes, because कुछ कैंडिडेट्स में इस तरह की टेंडेंसी होती है जहां वो सब्जेक्ट्स को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं. फिर एक जो और बड़ा हर्डल है, दैट इज अबाउट जो कई एजुकेटर्स मेंटोर्स बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, और दे परसीव प्रीलिम्स एज एलिमिनेशन अप्रोच टू शो यू द डोर्स, बट दैट्स नॉट ट्रू. द डिजाइन ऑफ एग्जाम इज सच कि जो भी कट ऑफ आता है उससे ऊपर जो कैंडिडेट्स होंगे, जितना यूपीएससी को 13, 14, 15 हजार कैंडिडेट्स को मेंस के लिए लेना है, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ कट ऑफ, चाहे वो 75 रही हो. अगर कुछ साल पहले बात करूं तो 116 भी कट ऑफ थी. तो आप क्या सोचते हैं, जब 116 कट ऑफ थी तब कुछ लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली मेंस में जाने की, और 2023 या 2024 दिस इज समथिंग विच इज रियली एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है लोगों के दिमाग में कि यूपीएससी आपको एलिमिनेट करना चाहता है. यूपीएससी एलिमिनेट नहीं करना चाहता, आप अपनी गलतियों से एलिमिनेट होते हैं. और आपको जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी आप इस एग्जाम के बारे में कुछ एनालिसिस करना है, वो पोस्ट एग्जामिनेशन कीजिए, और वो जरूरी भी है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए. अगर मैं पेपर की बात करूं तो आपने क्वेश्चंस को किस तरह से देखा, हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड फ्रॉम स्टैटिक सब्जेक्ट्स, व्हिच टॉपिक्स वर पिक्ड अप. यूपीएससी एग्जामिनर का एम्फेसिस किन टॉपिक्स की तरफ था जिनमें करंट अफेयर्स का फ्लेवर था, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें की डेप्थ ऑफ योर नॉलेज एंड उसके साथ एनालिसिस करने की जरूरत महसूस हुई आपको. Once again I'm saying prelims is not just about answering correctly. Your aim should be to understand UPSC's mind. और अगर आप क्वेश्चंस को इन एंगल्स से देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, इट वुड बी इजियर फॉर यू कि आप हर क्वेश्चन को उसके मेरिट्स के ऊपर सॉल्व करें. आपको चाहिए एक डिटेक्टिव का माइंडसेट. यूपीएससी क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज अ ब्यूटी. इवन इफ अगर आपको एक सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नजर आता है, दैट इज अगेन देयर फॉर अ पर्पस. इट इज देयर टू काम योर नर्व्स. इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में ऐड किए जाते हैं विद ए व्यू कि ये क्वेश्चंस आपके माइंड को अनलॉक करने में मदद करेंगे, और आपकी परसेप्शन अगर कोई बन रही है पेपर की टफनेस के बारे में, उस परसेप्शन को इट विल ईज आउट योर परसेप्शन अबाउट पेपर टफनेस. जब लोग प्रीलिम्स लेवल पे यूपीएससी को ब्लेम करते हैं टफ क्वेश्चंस बनाने के लिए, मुझे लगता है कि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में एक पर्पस से ऐड करता है. They just want to send you a message that this is a precursor. Prepare yourself for a more challenging main examination. With prelims, the pressure, the unpredictability, the time crunch, and आपकी डिसीजन मेकिंग अंडर स्ट्रेस, जिस चीज से भी आप इन 2 घंटों में गुजरते हैं, वो आपको एक तरह से तैयार करती है आपकी नेक्स्ट समिट के लिए, मेन एग्जामिनेशन के लिए. कुछ प्रीलिम्स हैक्स एक्सपीरियंस फैकल्टीज, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जानते हैं, बट ज्यादातर लोग शेयर नहीं करते. शुड आई रिवील? ओके, सो इट इज हाउ टू यूज प्रीलिम्स एज योर मेंस मास्टर क्लास. यस, आपकी प्रीलिम्स में परफॉर्मेंस आपकी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस को अनकवर करती है. कैसी है आपकी एक्यूमुलेटेड नॉलेज, आपका अवेयरनेस लेवल, आपकी जर्नल इंटेलिजेंस, कितना इफेक्टिवली आपने रिवीजन किया है, कितनी अच्छी आपने प्रैक्टिस की है, ये सब सामने आता है. आपको पता चला जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ? करेक्ट. आई एम सेइंग दोज हु कमेंस देयर प्रिपरेशन विद मेंस ओरिएंटेड अप्रोच, उनके लिए प्रीलिम्स संभालना कंपैरेटिवली इजी होता है. एंड दिस इज व्हाट इज नीडेड, और यही है जो यूपीएससी भी आपसे चाहता है. ऑन दिस चैनल मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पे मैंने इस एग्जाम प्लान के बारे में बात की है, यूपीएससी का 2 स्टेज एग्जामिनेशन प्लान के बारे में बात की है. और अगर आपकी सोच सही है, आप यूपीएससी के इंटेंट को समझते हैं, तो देन इन दैट केस यू स्टैंड टू गेन. एंड नाउ द सीक्रेट, शायद वो आप जानते हैं बट आप उसको इग्नोर करते हैं. आपने कभी नोटिस किया है कि यूपीएससी आपको इवैल्यूएट करता है कुछ सिमिलर टॉपिक्स के ऊपर इन अ डिफरेंट वे इन प्रीलिम्स, और मेंस में उनका आपसे क्वेश्चन करने का तरीका कुछ अलग होता है. टॉपिक वही है. इफ इट इज फैक्ट्स, फिगर्स, एप्लीकेशन इन प्रीलिम्स जो आपकी एक्टिव रिकॉल को टेस्ट करता है, मेंस में वही आपका डीप एनालिसिस, इन्फ्रेंसेस यू मेक, assumptions जो आप शो करते हैं, और आर्टिकुलेशन, कितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन करते हैं अपने कंटेंट की. प्रीलिम्स में हर एक क्वेश्चन जो आप सही अटेम्प्ट करते हैं वो रीइंफोर्स करता है आपकी उस
सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में स्ट्रेंथ, और जो क्वेश्चंस आप मिस करते हैं, और दीज आर द स्पॉट्स जो एक क्रिकेट पिच पे वो स्पॉट्स हैं जहां से बॉल टर्न करती है। एंड आपके लिए भी बिल्कुल, जहां आपने क्वेश्चन गलत किया यू गेट स्टम्प्ड। हे, प्रीलिम्स खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन क्वेश्चंस को ना देखें। वो क्वेश्चंस जिन्होंने आपको ट्रबल किया, दीज आर इम्पोर्टेंट एरियाज जिनको कि आपको और ध्यान से देखना है। ये टाइम है जहां पे इट्स टाइम फॉर सेल्फ टॉक। और अगर आप श्योर हैं कि आप प्रीलिम्स को पार कर लेंगे, यू विल क्रैक प्रीलिम्स, इवन देन यू मस्ट डू दिस एक्सरसाइज। अगर किसी क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए तो क्या रीजन था? यू डिडंट नो अबाउट इट, या फिर कोई अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स आप मिस कर गए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस टॉपिक को देखें और आप ये सोचें कि क्या उसी टॉपिक को, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंस में यूपीएससी एग्जामिनर किस तरह से आपसे पूछ सकता है। क्या आप प्रीलिम्स क्वेश्चंस में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को स्पॉट कर पाए? क्या प्रीलिम्स क्वेश्चंस में कोई आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाए? क्या आपने कोई क्वेश्चन अप्रोच करने की मास्टरी कोई डेवलप की है? और इम्पोर्टेंट एक फैक्टर टाइम का रहता है। अगर आपको प्रीलिम्स में अपना पेपर पूरा करने में कहीं टाइम रिलेटेड इश्यूज रहे, इट इज अ रिमाइंडर फॉर यू कि आप मेंस में जब अपने पेपर्स करेंगे तो आपके पास 9 पेपर्स हैं जिसमें कि आपको अपने पेपर्स पूरे करने हैं विद इन 3 आवर्स। हर पेपर के लिए 3 घंटे में आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे, सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने होंगे विद इन टाइम। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को शायद कुछ लोग इग्नोर करते हैं, दैट इज अबाउट सेल्फ नोट्स। एक क्रिस्प नोट्स जो आप बनाते हैं, आप कितना इफेक्टिव उन नोट्स को पाते हैं जब आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं, और अगर ये प्रीलिम्स में आपको काम आए तो कितना इफेक्टिव होने जा रहे हैं ये चीज़ें आपको मेंस में, उनको आपको अपडेट करने की ज़रूरत होगी अब। और उस पे सबसे पहला एफर्ट आप इन नोट्स को अपडेट करने में लगाना चाहिए। इसमें मेल्स एंगल से जो इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है उसको इंक्लूड करें। वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज प्रीलिम्स के बाद मेंस में आपके पास टाइम नहीं है जहाँ पे कि आप कोई रेंडमली आप चीज़ों को ले सकते हैं। यू कांट बी रैंडम। आपको हर चीज़ के लिए रियल टाइम फीडबैक की ज़रूरत होगी, चाहे वो आपकी आंसर राइटिंग हो या कोई और इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है अपने नोट्स में। सब चीज़ों पे जहां आपको लगता है कि यू आर लैकिंग, यू हैव टू अपडेट ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए तो कहते हैं कि मेंस ओरिएंटेड अप्रोच आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार करती है, और जब आप प्रीलिम्स देने के बाद उस चीज़ को एनालाइज करते हैं तो आपको मेंस के लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई many candidates crack this examination in their first attempt. जब एक बार आप prelims crack करते हैं तो उसके बाद prelims experience teaches you to act like the way UPSC examiner expects. So now is the time to go through the prelims paper with main examination lens. It will help you to gather some critical information, some intelligence about ensuing mains. You have got approximately 12 weeks. आपका मेंस 22 अगस्त को है। आपको मेंस के लिए प्लान करना है, आपको कुछ टारगेट्स फिक्स करने हैं अपने लिए, उनको अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज पे काम करना होगा। आपको अपना कंप्लीट सिलेबस है उसको रिवाइज करना है, अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है। यू हैव टू वर्क ऑन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। यू हैव गॉट इंपॉर्टेंट पेपर एसे विच इज स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, और आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एसे राइटिंग प्रैक्टिस इतनी करनी है कि जो आपको आपकी एंड्योरेंस के बारे में श्योर कर सके, दैट यू आर एबल टू सर्वाइव राइटिंग कंटिन्यूअसली फॉर 3 आवर्स फॉर 2 पेपर्स a day and for 5 days you have to write. आप में से कुछ लोगों को अभी भी लग रहा होगा, अनसर्टेन होगा कि प्रीलिम्स क्रैक होगा नहीं होगा, and with different tools will you find yourself above cutoff or not? But I suggest you don't have a choice. Prepare for mains. That is the only right path that takes you to the dream destination. अगर आपका ये आखिरी अटेम्प्ट है तो आपको और श्योर होना पड़ेगा। जब आपने इतने दिन स्लॉग किया है तो डू इट फॉर अनदर 10-15 days till you know about your result. बिकॉज अगर आप रिजल्ट के लिए रुक गए और आपने ये प्रीशियस टाइम खो दिया तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट। इस टाइम को लूज करना रिजल्ट जानने के लिए, रिजल्ट तक वेट करने के लिए, इट्स गोइंग टू बी सुसाइडल। Now, let me reveal the connection most of the aspirants miss entirely. If you look at UPSC's intent, UPSC doesn't design prelims and mains as separate examinations. These are part of a continuous assessment system designed to test the same core competencies at 2 different levels.
The qualities that help you succeed in prelims. आपको लगता है कि अप्रोच डिफरेंट है, बट यहाँ पे भी आपको एनालिटिकल एनालिसिस की जरूरत है, लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत है, एलिमिनेशन स्किल्स की जरूरत है, एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर. एंड दीज आर एग्जैक्टली द सेम क्वालिटीज दैट यू नीड फॉर मेंस. मेंस में अगर एक्स्ट्रा आपके लिए आता है तो दैट इज योर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स एंड योर राइटिंग स्किल्स. बट हियर इज द कैच. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, if you look at prelims as a hurdle, as just a qualifying examination, you're not developing these competencies. You're just trying to game the system. And you may see, with my long experience tracking this examination and what I have witnessed, UPSC has become incredibly sophisticated at identifying candidates who are trying to game the system versus those who have genuinely developed these competencies. What I have observed over nearly 4 decades is that UPSC's approach has evolved. It's not just testing what you know, it is testing how you think. This prelims 2025 is perfect example of this evolution. यहाँ पे टॉपिक्स को पढ़ना ही काफी नहीं रहा, आपको अपनी जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल कैपेबिलिटीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ा. यही वजह है कि कैंडिडेट्स के पास रिसोर्सेज हैं, गाइडेंस है, बहुत नो हाउ है इस एग्जाम के बारे में, बट फिर भी स्ट्रगल करते हैं. In fact, they are prepared for the old UPSC, not the evolved UPSC. The connection between prelims and mains is not procedural, it's philosophical. Both are testing your readiness to be a civil servant, just at different stages. So, what is the way forward? First, stop seeing prelims separate from mains. आपके prelims performance, आपकी preparation और performance, आपकी mains की प्रिपेयर्डनेस को शो करते हैं. प्रीलिम्स एक कोई क्वालिफाइंग बैरियर नहीं है. जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, फोकस ऑन डेवलपिंग द थिंकिंग प्रोसेस, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग आंसर्स ऑन ट्रिक्स. आप प्रीलिम्स 2025 में देखिए कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन थी, जहां छोटे छोटे से वर्ड्स से क्वेश्चंस के आंसर बदल रहे हैं. यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन योर प्रिपरेशन. आपको जो भी आप तैयारी करें उसमें आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी फ्रंट. थर्ड, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंगेज विद ईच क्वेश्चन एज ए यूनिक प्रॉब्लम. डोंट गेट ट्रैप्ड बाय एनी ऑफ द एडवाइस यू गेट और कंपेयरिंग इट विद एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. फोर्थ, आपको ये अंडरस्टैंड करने के पड़ेगा कि अगर यूपीएससी इवॉल्व हो रही है तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ इवॉल्व करना होगा. जो स्ट्रेटेजीज आज से 15 साल पहले काम आती थी, आपने देखा है कि वो चीजें आज आपके लिए काम की नहीं है. यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू आंसर क्वेश्चंस. एंड फाइनली, जस्ट रिमेंबर, एक जेन्युइन प्रिपरेशन हमेशा, जो लोग सिस्टम को गेम करने की कोशिश करते हैं उन पे हमेशा भारी पड़ता. यूपीएससी हैज ए वे ऑफ रिवॉर्डिंग ऑथेंटिक कॉम्पिटेंसीज ओवर क्लेवर शॉर्टकट्स. मैं जब अब अपनी दूसरी बुक के ऊपर काम कर रहा हूँ और इफ I reflect back on my experience in the UPSC domain, एक चीज क्रिस्टल क्लियर है मेरे सामने. जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करते हैं सिंगल डिजिट 2 डिजिट रैंक के साथ, they are very clear about the interconnection between the 2 stages of the examination, prelims, mains, and mains with written examination and interview. Again, prelims एक सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए नहीं है. इट्स अबाउट प्रूविंग दैट इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज चाहिए वो आप में है. एंड आई होप कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपको एक स्ट्रेटेजिक और होलिस्टिक माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करेगा. अगर ये ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा. आई होप मैंने इस वीडियो में काफी सारी एक्शनेबल इनसाइट्स शेयर किए हैं आपके साथ, जिनको कि आप अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. If you find this video delivering genuine value to transform your prelims approach into a mains advantage, hit the like button and share it with your friends. Don't forget to subscribe this channel for more UPSC strategies that actually work. See you in the next one. Until next time, keep preparing with purpose, not just with persistence. My best wishes are with you. God bless you.